योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। साधना की शर्तें। योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, साधना की शर्तें, ये सब श्री माता श्री अरविंद अपने समय समय पर जैसा जैसा प्रश्न आया साधकों का, उस तरह से उनको उत्तर देते रहे, और वह आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं अपने यथार्थ आत्मा के प्रति सर्वदा सच्चे बने रहो। अपना जो यथार्थ आत्मा है, अपने यथार्थ आत्मा के प्रति सर्वदा सच्चे बने रहो। बस यही है वास्तविक सच्चाई। वास्तविक सच्चाई क्या है? यथार्थ जो अपना आत्मा है, जिसको माता जी के प्रेम के युग में हर पुस्तक में कहा गया है, क्या अपने हृदय के अंदर अंतर पुरुष है। इसका नाम क्या? अंदर रहने वाला पुरुष, जिसका नाम माता जी हृदय पुरुष, केंद्रीय पुरुष, दैत्य पुरुष, दैत्य आत्मा ऐसे नाम दिए। अपने पहले के लोग जीवात्मा, समझे ना, तो जीव का परमात्मा का अंश ऐसा नाम दिए हैं। इसलिए हम ये सोचना हमेशा कि अपने यथार्थ आत्मा के प्रति सर्वदा सच्चे बने रहो। बस यही है वास्तविक सच्चाई। उसके अपने प्रयास में दृढ़ बने रहो और विषय और विजय हो। अपने प्रयास क्या प्रयास करना? अपने अंतरात्मा का प्रतीक्षा करना। अपने अंदर जो आत्मा है उसको देखने की प्रतीक्षा करना। ये अपना आत्मा जो है कब मिलता है? आत्मा कैसा है? हर जगह है, व्यापक है, अपने अंदर भी है। उसकी चेतना व्यापक है, आत्मा की अपने अंदर है। अपन जब उसको शांत बैठकर प्रतीक्षा करते हैं, तब वो उन्हें आपको प्राप्त होता है। अगर किसी को शौक है वो ध्यान करना, उसका नाम ऋषि मुनिया और बड़े बड़े महात्मा ध्यान करो, जिसकी प्रतीक्षा करने की वजह से आपको अंतर्यामी आत्मा चैतन्य पुरुष मिल जाता है। इसलिए यह कहा गया कि तुम अपने प्रयास में दृढ़ बने रहो और विजयी हो। प्रयास में दृढ़ बने रहकर विजय बनो। क्या? अंतरात्मा को प्राप्त करो। तुम्हारा आत्मा तुम्हारे मन प्राण शरीर के अंदर कैसा बैठा हुआ है, कैसा है, और वो क्यों आपको दिखता नहीं दिखने की वजह क्या? तो आप उसको ढूंढते नहीं। ढूंढते नहीं का क्या मतलब है? तुम्हारा मन चंचल है, तुम्हारा मन स्थिर नहीं होता। आत्मा के लिए वो प्रतीक्षा नहीं करता। ये प्रतीक्षा करता है तो वो मिल जाता है। मिलने के बाद भी और आपको चीजें करना है जो अंतरात्मा कहता है, उन चीजों को आपको करना है, समझे ना। उसको करते रहो तो आपको आध्यात्मिक जीवन मिलेगा। आध्यात्मिक जीवन अलग है, तुम्हारे मन और बुद्धि के साथ जिंदगी जीना अलग है। इसलिए मन बुद्धि के साथ जिंदगी जीना अलग, आत्मा को पूछकर आत्मा के साथ एक होकर जिंदगी जीना अलग है। इसलिए ये प्रतीक्षा करो कि तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा कैसा शांत और स्थिर बैठा हुआ है, वो कहाँ रहता है, क्यों नहीं मिलता। ध्यान करो, उसकी प्रतीक्षा करते हो। जो भी तुम्हारे अंदर कल्पना है और कोई विचारधारा चलती है, वो विचारधारा चलते तुम उसको जवाब मत दो। अच्छा, शांत बने रहो तो ठीक। मैं समझता हूँ कि बराबर ही तुम्हारी यह धारणा रही है कि किसी आवेग या प्रकृति की किसी क्रिया को अधिक तो होने देना ही उससे छुटकारा पाने का सबसे उत्तम या यहाँ तक कि एकमात्र तरीका है। क्या कहा? मैं फिर पढ़ रहा हूँ, सुनो। मैं समझता हूँ कि बराबर ही तुम्हारी यह धारणा रही है कि किसी आवेग या प्रकृति की किसी क्रिया को अधिक तो होने देना ही उससे छुटकारा पाने का सबसे उत्तम या यहाँ तक कि एकमात्र तरीका है। परंतु यह एक भ्रांत धारणा है। यदि तुम क्रोध को प्रकट होने दो तो उससे तुम क्रोध के बार बार आने के अभ्यास को जारी रखोगे या उसको स्थायी बनाओगे। उससे तुम उस अभ्यास को क्षीण नहीं करोगे और न उससे मुक्ति ही पाओगे। क्या बता रहे हम पर? मनुष्य जैसा बनना चाहता है उसका थोड़ा अभ्यास करना, याद करना चाहिए। तुम क्या बनना चाहते उसका
उसका याद करना चाहिए। क्या बताते, अगर तुमको क्रोधी बनना है, हमेशा क्रोध करते रहे, क्रोध में रहते रहे, क्रोधी बन जाती। कामी बन जाना है, कामना को याद करो और गंदी चीजों को, गंदे विचारों को याद करो, तुम्हारी चेतना उसी प्रकार के रंग धारण कर लेती है, क्रोधी कामना बन जाती है। मोह होना है, हर एक चीज की तुम कामना करो, हर चीज के तरफ दौड़ो तो मोही बन जाती। लोभी बन जाना, मोही बन जाना और क्रोधी बन जाना, तो कबीरदास जी करके इनसे भक्ति नहीं होती। वो अंतराय में आत्मा भी नहीं मिलता, परमात्मा भी नहीं मिलता। ऐसे लोग शिकायत करते, उनको परमात्मा और आत्मा की समझ नहीं आती और उनको मिलता भी नहीं। कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई एक शूर माँ, जात वर्ण कुल खोए। समझे ना? ये भक्ति करने वाला क्या है, अपने आप को हमेशा अपने मन बुद्धि को साक्षी रहकर देखता है कि वो मन बुद्धि में क्या विचार है। हर हमेशा सुबह उठ के शाम को सोए तक तुम्हारा जो रोज का व्यवहार का सच्चा प्रोग्राम है, उसको छोड़कर बाकी फालतू चीजों का विचार करना, फालतू बातें दिमाग में आने देना, मन को खराब कर डालना है, बुद्धि को विकृत कर डालना है। मन और बुद्धि के परे एक अंतर्यामी आत्मा है, जिसको तुम शांत और स्थिर रहकर पा सकते हो। उसको पाने के बाद उसकी मर्जी क्या है सोचो, समझो और फिर बाद में व्यवहार करो। ये व्यवहार के अंदर वो अंतरात्मा क्यों आया? तो इसीलिए आया कि आध्यात्मिक जीवन उसको व्यतीत करवाना है तुम्हारे शरीर प्राण मन से, इसलिए वो आया है। इसको सोचो और जो चाहता है उसको वो करे ऐसा, और जो चाहता नहीं ना वो न करे, उसकी मर्जी की बात। इसलिए यहाँ कहते हैं तुम बार बार अगर क्रोध में आओगे, बार बार कामना में आओगे, कोई आदमी अगर आलसी है वो काम नहीं कर सकता। इसी मतलब बता, काम करो, कर्म बराबर करो, कर्मण्येवाधिकार अस्तु, कर्मों में तुम्हारा अधिकार है, कर्म करो, लेकिन किन के लिए? भगवान के लिए। तुम खाना खाओ, दुनिया वाले कम खाओ, किन के लिए? तुम्हारे भगवान के लिए। समझे? तुम जिंदगी जियो, इज्जत की जिंदगी हो, शौक के मारे दुनिया भर का कर्जा करे, अपना शौक पूरा करे और लेन देन में तुम दूसरों को देना होकर बैठे और खूब पैसे की आशा रखे, तुमको परेशानी आ जाएगी। तुम्हारा व्यवहार जैसा रहना वैसा नहीं रहेगा, इससे वो आध्यात्मिक जीवन नहीं होता। वो माया और मोह का जीवन है, जो तुम अपने आत्मा का उद्धार करने के बजाय तुम क्या करे, उसको आत्मा को खड्डे में उतारे। ऐसा उतारना तुम्हारा मानव का धर्म नहीं है। मानव होते होते मानव को अतिमानव बनना है। अतिमानव बनना है तो क्या करना? उन्हें शांत और स्थिर रहना, अपने अंदर उतरना, आत्मा का विकास होने देना। जैसा जैसा आत्मा का विकास होता है उस तरह से वो दिव्य आत्मा बनता है और मानव अतिमानव बनने के तरफ चलता है वो। इसलिए हम बार बार कहते हैं माता जी, परंतु ये एक भ्रांत धारणा है, तुम अपने कामना क्रोध लोभ को प्रकट होने देते अपने बुद्धि में से और लड़ाई ज्यादा बढ़ाते, दुनिया भर के कारण चलते लोगों के कोई फैसला नहीं। अच्छा होगा बोलता वकील को खा जाता और वकील से ज्यादा वो कपड़ा चाय खाते, उनसे ज्यादा वो सब खाते, तब वो हो गए यहाँ से वहाँ तक। उनका आध्यात्मिक जीवन है क्या? नहीं। मनुष्यता से भी आज गिर गए तो लोग तुमको ज्यादा देखेंगे। मानव का पता ही नहीं आजकल। मानव पहले पूर्ण हो, मानव पहले सच्चाई के साथ जिंदगी जीना, वो सच्चाई की चेतना काम देती है आत्मा परमात्मा को मिलाने के लिए। आत्मा को मिला सकती, आत्मा प्रकट हो सकता है, लेकिन तुमको उसका शौक है तो तुम ऐसा जियो, नहीं शौक है श्री माता जी की कोई जबरदस्ती नहीं। वो बोलते कि तुम जैसा चाहे वैसा जी कर देखो, पूरा झूठ करके देखो क्या मजा आता, पूरा आशा रख के देखो, पूरे पैसे कमा के देखो, क्या क्या कौन कौन साथ देते, क्या क्या होता है तुम्हारा खुद ही नतीजा नहीं करता। अभी जरा समझ लो कौन कौन दौलतमंद होना चाहे, कैसे कैसे लोग बड़ा बनने का स्वप्न देखे, कैसे कैसे उनकी चिंधिया होते गए, कैसे कैसे मसाला हुआ और हो रहा है। देखते रहो और भी खूब देखने का एक 10-5 साल, उसके बाद देखा जाएगा सच्चाई का नंबर लगा। और आपसे कोई आप सच्चाई में नंबर लगा लेता है वो बड़ा महाभागी समझना, उसको सब समझ में आएगा, उसकी जिंदगी इज्जत की रहेगी भगवान के पास और अच्छे महात्माओं के पास। फालतू होगा तो उसको कुछ जानते भी नहीं, कुछ बोले तो उसका कुछ पूछ भी नहीं होता, वो जैसा चलना ऐसे चलता है, उसकी बात अलग है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि बारम्बार तुम्हारा क्रोध का अभ्यास करोगे तो जारी रखोगे क्रोध का अभ्यास, तो उसके स्थायी उसको स्थायी बनाओगे, अपने अंदर क्रोध को ही तुम स्थायी बनाओगे। उसी से तुम उस अभ्यास को तीर्ण नहीं करोगे और न उससे मुक्ति ही पाओगे।
तुम क्रोध बार बार क्रोध के अंदर लिपटे जाओगे, क्रोध को अपने अंदर जगह दोगे, तो तुम क्या होगे? क्रोध ही बन जाओगे। क्रोध से एक हो जाओगे। तुम क्रोध को क्षीण नहीं करोगे, बल्कि तुम क्रोध के द्वारा तुम खुद क्षीण बनोगे, आत्मा से गिर जाओगे। आत्मा तो आपको मिलेगा नहीं। जो अमर है, जो बराबर जिंदगी में रहता है तुम्हारे शरीर प्राण मन में, तुम्हारे अच्छे बुरे संस्कारों को लेता है, तुमको बगैर पूछे छोड़ देता है और चला संस्कारों को लेके भगवान के हुक्म की जैसा फिर दूसरा जन्म देता, और उसका जैसा है संस्कार उस तरह से जन्म देता है। उसके संस्कार लेके जाता है, उसका हुक्म भी होता है, उसी तरह से उसका जन्म होता है। फिर उस जन्म में दुख और सुख भोगना है उसको। इस सब को कोई टाल नहीं सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता। इसमें तुम खुद सोचो समझो, तुमको मानव बनाया गया और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते। अगर नहीं बढ़ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी की बात है। अपने स्वभाव में क्रोध की शक्ति को दुर्बल बनाने तथा पीछे उससे एकदम छुट्टी पाने को सबसे पहला पग है अपने कार्य या वाणी में उसकी समस्त अभिव्यक्ति को अस्वीकार करना। जितने क्रोध की अभिव्यक्ति तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा होता, वो क्रोध पैदा नहीं होने का खुला छोड़ देते। अपन बराबर प्रपंच के अंदर क्या कर रहे? क्रोध को ज्यादा बढ़ा रहे। अपना प्रपंच क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर, दंभ, अहंकार, इससे बना हुआ है। इसको छोड़कर अपन जिंदगी जीने का सीखे नहीं। क्या बताए? काम, क्रोध, मोह को छोड़ करके अपन जिंदगी जीने का सीखे नहीं। क्यों? अपने अंदर वो आत्मा है लेकिन उसको पाए नहीं। वो चाहता नहीं क्रोध और मोह को वगैरह। वो तो आपके संस्कार लेने बैठा, आपके संस्कार को लेके चल देता, उस तरह से आपको स्थिति गति में होता है। उसको ध्यान में रखो। उसके बाद तुम अपने विचार और रगद अनुभव से भी उसे निकाल फेंकने का कार्य सफलता की अधिक संभावना के साथ कर सकते हो। जब तुम क्रोध को अपना नहीं मानते, क्रोध को छोड़ना चाहते हो, तो तुम अभ्यास करो क्रोध को छोड़ने का। तो तुम क्रोध शक्ति को क्षीण बनाओगे और तुम बिन क्रोध के अपना व्यवहार निपटाने की कोशिश करोगे। और फिर उसी तरह अन्य सभी अशुद्ध क्रियाओं के साथ व्यवहार कर सकते हो। उसी तरह जो तुम्हारे अंदर अन्य अशुद्ध क्रियाएं हैं, काम के बाद काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, दंभ, अहंकार, ये सब अलग अलग चीजें हैं। इसके गुण क्या रहते, दंभ के गुण क्या है, मोह के गुण क्या है, सब बातें डिटेल तुम समझ के आगे बढ़ सकते हो। ऐसा बताते जब तुम ऐसा करते हो, एक आध्यात्मिक जीवन तुमको आत्मा के द्वारा मिल जाता। लेकिन इसके साथ ही साथ ध्यान करना चाहिए और सत्संग जो बहुत जरूरी है। जिस आदमी को सत्संग नहीं है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। माफ करना मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्यों, कैसा खराब होता? खराब का मतलब क्या? डर हो जाता। उसकी किताब पढ़ने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता, व्यवहार की बातें काम को मोह की ज्यादा सुनता है, तो उसके अंदर वही चीजें बार बार बढ़ जाते हैं घुस करके। और अगर 1 मिनट ऐसा ध्यान लगाए, उसका ध्यान जमता नहीं। वो काम क्रोध के तरफ, भाई की तरफ भागता, जायदाद की तरफ भागता, अपने कारोबार की तरफ नहीं भागता, पूरी दुनिया भर के फिक्र अपने ऊपर ले लेता, उसके साथ बातें करते बढ़ जाता। और वो पर्दा बनता, अंदर जाने के लिए जो चेतना तैयार है वो चुपचाप पड़ गई, हम सुस्त हो गए। इसलिए प्रैक्टिस क्या होना, अभ्यास क्या होना, शांत तो ध्यान करना। और संध्या क्यों नहीं? संध्या का मतलब क्या? तुमको ऐसा होना है, आप देखो संध्या का क्या सूर्य है कि नहीं? पूरा अंधेरा नहीं, पूरा उजाला है, बीच का है, उसका नाम संध्या बोले, संधि काल। उस पर ध्यान करना। तुम भी ऐसे जवाब देना भी नहीं, कल्पना है तो क्या प्रतीक्षा करो। ऐसा संध्या करे, तुम अंदर आत्मा में चले जाते हो, तुम्हारी गायत्री शक्ति जो है वो मां मिल जाती है। तब उसका बच्चा जो रत्पुरुष है वो तुमसे प्रकट हो जाता है, मिल जाता। तो तुम बोले कितने दिन से मिल गए? और समझो, तुम अगर ये पूछे शक्कर कब मीठा लगता है, तो समझने की बात, तो ये बात अच्छा सुन, शक्कर कब मीठा लगता है आप सवाल करें तो मैं क्या जवाब दूँ? शक्कर को मुंह में लेके, शक्कर को अपने हाथ में लेके मुंह में डालना देर मीठा लगना शुरू हो जाता है। कितना देर लगेगा बोलो?
ऐसा ही बहुत जबरदस्त अज्ञान और मूढ़ लोगों का प्रश्न ये है कि भगवान कब दिखता। हम बोलते शत्रु कैसा मिटाते, कब होता, तुम जवाब देंगे ना, अगर हाथ में लेके मुंह में डालना मीठा होता। ऐसा तुम बड़ा प्रतीक्षा करना सीखो, भगवान भगवान श्वास को चला रहा है, समझे, नींद जाते हुए श्वास चल रहा है, तुम उसको नेचर बोल के उड़ा दो। क्या नेचर, क्या बात है, एक इंग्लिश पढ़ के सीख ले नेचर, या दो नेचर निकाले श्रेय, हायर नेचर और लवर नेचर। कौन सा नेचर तुम्हारा? हर एक को नेचर में ढकेल ले, सोचते नहीं कि कौन सी महाशक्ति है जो हर एक में कार्य कर रही है, सब लोगों के जीवों को, सब लोगों के मन प्राण शरीर को अपनी मुट्ठी में रखी है वो। इसको अपन सोचते नहीं, अपन सोचते हम स्वतंत्र है, कहाँ स्वतंत्र है। ईमान के साथ घरों को जाके एक मिनट के लिए घड़ा लगा, एक मिनट के लिए मेरा मन सिर एक जगह पर लगा, कमर पर लगा के बस तुम्हारे अम्मा पर, बाबा के चरण में, अम्मा के चरण में, नहीं तो कोई रंडी है तो उसके खूबसूरती पर फूट लो के एक मिनट के लिए लगाओ, तुम्हारा मन रहता क्या देखो। एक मिनट नहीं होने पाता, ईमान की बात बता रहा हूँ, करके देखो, भूलो मत हमारी बात, लगा के देखो कि तुम्हारा सही प्रेम है क्या। पास से भाग जाता, झट बोल, क्यों भाग जाता? तुम मन के गुलाम हो, तुम मन के स्वतंत्र नहीं हो। मन जब तुम्हारा नहीं बना, तुम भगवान को मन क्या देते? एक चीज पहले तुम्हारी बन जाना, जब तुम भगवान को दे सकते हो। तुम्हारी चीज बनी नहीं मन, तो मन भगवान को कहाँ देती? शरीर तुम्हारा नहीं है, उसमें नए नए से बीमारी आते हैं। शरीर को जैसा खान पान देकर ठीक तरह से प्रोग्राम में रख के अच्छा रखना, नहीं रख सकते तुम। बराबर कोई अच्छा चाहिए, एक भी 100 में आदमी आपको नहीं मिलेगा उसको कोई बीमारी नहीं है, कुछ ना कुछ बीमारी रहती है। पित्त ज्यादा रहता, सर में दर्द रहता, गट्टी साफ नहीं होता, उससे एक बीमारी होती है, समझे ना। ऐसे तुम गुलाम बने हो शरीर प्राण और मन के। मन में ऐसे बबूल है वासना के, दुनिया भर के विचार, दुनिया भर के बबूल है, दुनिया भर के समस्याएं, दुनिया भर के समस्या लेकर ही मर जाते आपसे। कहा हल हो रहा है आपसे समस्या? समस्या एक ही हल करना बता श्री अंदर माता। हम जन्म को आए हैं मानव बने, भगवान मानव है तो मनुष्यता है क्या? अपना मन जिधर हम लगाए शांत उधर लग जाना चाहिए, स्थिर और शांत लगना, उसमें से जो आत्मा है सबका अंतर्यामी में वो अपने अंदर है, उसको प्राप्त कर लेना। तो उसे पूछा उन्होंने कई जन्म देते हुए आप तक और आइंदा लेना है, उसको तुम्हारे संस्कार मालूम है कि गए जन्म में क्या करे, आइंदा तुम आप क्या क्या जमा कर रहे तुम्हारे संस्कार, उसके अनुसार क्या जन्म देगा वो, क्या क्या बातें नहीं पूछ सकते। तुम सत्संग करो तो सब कुछ समझ में आता। बगैर सत्संग के मनुष्य मूढ़ रहता है, उसकी बातें भी समझ में नहीं आती कि आत्मा को क्या पूछना और क्या नहीं पूछना। वो तो अपने बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा चंचल रहता, दुनिया भर का विचार और व्यवहार के अंदर गुमराह होता, घूमते रहता, उसे समझ में नहीं आता कुछ कि क्या आत्मा का जिंदगी रहती है। तो सबसे लड़े झगड़े मोल देता और अपना आत्मा को छोड़ देके चले जाता। आत्मा के स्थिति दूर रहता। क्यों दूर रहता? उसके पास दुर्गुण आ गए। क्या बताएं? उसके पास जो गुण नहीं होना, दूर रहने वाले जो काम क्रोध मोह दम्भ है, ये दुर्गुण है। ये दुर्गुण उसके पास अंदर रखा मन और प्राण शरीर में, वो आत्मा के प्रभाव में वो खेल रहे अंदर। वो प्रभाव में खेल तो वो प्रभाव संस्कार लेके निकल जाता अंदर से। कोई जीवात्मा का प्रभाव है, वो प्रभाव लेके निकल जाएगा। तुम्हारा वैसे पुतला बना था और एक जन्म में तुम फिर वही प्रभाव में रहते। तुम बोलते तुम गठड़ी पक्की बांधो यात्रा में, तुम्हारे पास सन्मार्ग है, सदमार्ग है, तुम सद्भावना है, समझना, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे अगर भावना है तो वो गठड़ी बंधेगी और उसको लेकर वो आगे चलेगा। तुम्हारे पास सद्भावना नहीं है, तुम्हारे पास अंदर और बाहर एक है, मन में चंचलता है, बुद्धि में कुविचार है, तुम्हारे प्राण शरीर कुविचार में अभी तक लिपटे हुए, अभी तक कुविचार लेकर जिंदगी बिताती। तुम्हें कभी नहीं गफलत में रहा कि तुम्हारा उद्धार होता, तो कब तक नहीं होता? जब तक तुम नहीं सुधरे। तुम्हारे 50 जन्म भी हो जाएंगे तो तुमको आत्मा और परमात्मा की समझ आएगी नहीं, अमरता क्या है और मैं अमर किस तरह से हूँ शरीर प्राण मन के छोड़कर, तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप बताते कि तुमको अगर जरूरत है उस आत्मा की जिंदगी की, आध्यात्मिकता की, तो जो आप क्या करना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये मन प्राण शरीर की स्थिति से कैसा चल रहा है, इसकी कैसी शक्तियाँ है,
सब तुम्हारा, जान लो। तो क्या पर मन में कोई विचार नहीं आता, और मन में कोई विचार नहीं आता। मन तुम्हारा है ना भाई, मैं मन में चाहे तो कर सकता, चाहो ना मन, अब अंदर आत्मा है, चाहो। कृष्ण भगवान कुछ ऐसा कुछ फालतू आदमी नहीं थे भगवान कृष्ण, उसको फालतू अवतार नहीं बोलते। उन्होंने कहते गीता में कई बार मैं सत्संग में बताता हूँ, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन श्रेष्ठ, हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है। तो तमेव शरण मगच्छ, उसको शरण जाओ, उसकी कृपा प्रसाद से आपको शांति मिलेगी, शाश्वत स्थान मिलेगा अंदर। शाश्वत स्थान तुम्हारा जीवात्मा है, उसी के अंदर रहने की कोशिश करो, तो आप बराबर उसके प्रति चलते हो। या आप कोशिश करते क्या? हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमको उसे जीवन की जरूरत है, इसलिए हम क्या करें, उस जिंदगी और जीवन को छोड़ दे रहे। हम उस जिंदगी और जीवन को छोड़ देना, छोड़ देते हम रपस खाते। ध्यान में रखो बात, समझे ना? उसे एक छुट्टी क्या बता रहा हूँ कि उसमें तुम उस अभ्यास को क्षीण नहीं करोगे, क्रोध का अभ्यास करोगे और न उससे मुक्ति पाओगे। फिर क्या होता? देखो, पहला है अपने कार्य या वाणी में उसकी समस्या अभिव्यक्ति को अस्वीकार करना। अपने वाणी में, अपने कार्य में क्रोध का आवाज टोन नहीं निकालना और बिना क्रोध के काम करने को सीखना आचरण में। ये पहले प्रैक्टिस करो। इस योग में ये नहीं कि रात दिन मांडी डाल दे धान खाओ, कुछ नहीं होता। वो पहले आचरण में याद, तो प्रपंच क्यों लगाया भगवान? तुमको जिससे भी पाला पड़े, शांति के साथ, प्रेम के साथ काम निपटाने की कोशिश करो। बहुत बात नहीं होता, सुनता ही नहीं कोई, तो उसके जैसा तुम बनो, अलग बात है। ये तुम पहले के पहले ये याद रखो, कभी क्रोध को आके एकदम आउट होके बात करना है, एकदम बात में क्रोध को आना है, और क्रोध को दूर रखो, शांति के साथ जीवन दिखाने की कोशिश करो। उससे क्या होगा? तुम बराबर ठीक रास्ते पर, तुम क्रोध को जीतते रहोगे। हल्लो 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 क्रोध को कैसा? तुम जब प्रैक्टिस में लाओ, तुम आचरण में नहीं लाओगे, क्रोध जीतेंगे तो क्या? क्रोध की हवा में चलता, हवा में भाग जाता है? नहीं। क्रोध को अगर जीतना है, तुम बड़े प्रेम के साथ पहले क्रोध के तरफ देखो, साक्षी रह के। अपने अंदर क्रोध काम कर रहा है तो जीतो। अपने अंदर कोई अहंकार काम कर रहा है, अहंकार को साक्षी बनो और जीतो अहंकार। ये मैं क्या है? मैं कौन बोलता है? कि मन प्राण शरीर पर मैं लगाता है अपनी चेतना समझती कि मैं जो है शरीर हूँ। नहीं, तुम शरीर नहीं हो। तुम्हारा शरीर मैं है। तुमको पूछ के उन्हें बूढ़ा नहीं हो रहा, तुमको पूछ के कुमार नहीं हुआ, तुमको पूछ के नौजवान नहीं बना, तुमको पूछ के बूढ़ा नहीं हो रहा। शरीर तुमको पूछ के खिसक नहीं जा रहा। तुम पुकारते रहते शरीर मेरा है मेरा है, कहाँ तुम्हारा है? वो तो अपना अपने काल के साथ और भगवान आत्मा के साथ एक है, और उसके हुक्म से बराबर तब्दील होते चलेगा। टाइम आए तो बस शरीर प्राण मन कपड़े के सब उतर जाते, वो जीवात्मा बैठा हुआ चला बगैर बोले। वो सुन रहा है आपका जवाब, जो हमको बोलते हैं कहाँ है तुम्हारा, कौन है? ना जीवात्मा तुम्हारा है, तुम अपना बनाए नहीं लिए उसको, तुम कभी ध्यान नहीं करे। उसके जो कानून, उसकी जो पद्धतियां हैं, उस पद्धतियों को तुम अभ्यास में नहीं लाए हो। जब तक कि पद्धतियों को अभ्यास में नहीं लाए, तुम कैसे अपने आप को मैं आता हूँ बोल सकते? पद्धतियां हैं। तुम कामना को, क्रोध को साक्षी रहकर देखो, उस कामना और क्रोध को कभी अपनाओ मत, और अपनी उम्र का भी ख्याल रखो। कितने दिन कामना और क्रोध को भोगोगे? कितने दिन मोह में जीवन को व्यतीत करोगे? कितने दिन दम्भ और अहंकार रखोगे? इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। अच्छे महात्माओं के पास नहीं तो भगवान के पास। वो यही पूछे, वो तुम्हारे पास ये नहीं पूछे तुम्हारी दौलत कितनी है, तुम कितने लिखे पढ़े हो, तुम कितने ऊंचे पूरे धारण हो, कितने से, कुछ नहीं पूछे। वो यही पूछे कि तुम निर्मोह ही बने क्या, तुम्हारा नाता भगवान साथ एक है क्या? अगर है तो उनके पास तुम्हारा हिसाब है, माता के पास, श्री के पास, बड़े बड़े महात्माओं के पास। तुम्हारे पास अगर निर्मोहित तो नहीं है, तुम काम को मोह में अगर लिपटे हुए हो, तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं भगवान के पास और महात्मा के पास। वो बोलते ये तो छोटा बच्चा है, अभी पैदा होकर क्या क्या करना इसको मालूम ही नहीं है कुछ, ये तो हवा में खेल रही इसकी बुद्धि। उनके पास कोई कीमत नहीं, उनके पास कीमत करती है। बुद्धि शांत रखो, बहुत स्थिर रखो, और स्थिरता के अंदर जो स्थाणु आत्मा है, जो कहीं हिलता डुलता नहीं, उसके साथ अपनी एकता रखो। वो क्या कहता है, क्या बोलता है, उसकी शांति क्या है, उसका आनंद क्या है, उसको अपना लो,
और धीरे धीरे तुम उसके साथ एक रहकर अपना जीवन व्यतीत करने का प्रैक्टिस करो। तो तुम देखते देखते तुम मानव जाके अति मानव बनते हो। ये अंदर यही अध्यास बताया। जब अति मानव बनना है तो तुम ठीक है दुर्गुणों को छोड़ो, जो काबिल है दूर रखने के, उन दुर्गुणों को तुम अपना बना लिए, अपने मंत्र शरीर में रहने दे रहे हो, उसको नहीं रहने देना, हटा देना। कैसा करना वो आपने नहीं समझना। तो आप ऐसा बोलते दुनिया सब ऐसी चल रही, क्या करना है? दुनिया में तो दुर्गुणा बहुत है, लोगों में है, झूठ बोलते, झूठ कहते, निर्मय ही नहीं है, कामना है, क्रोध है, दम है, खूंगा। देखो तुम्हारे लिए वो काम का नहीं। अगर तुम भगवान से एक होकर जिंदगी जीना चाहते हो और पूर्ण मुक्त होकर यहाँ बार बार आना जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए वो काम की चीज। जैसा कि देखो पशुओं के लिए घास काम की चीज है, तुम्हारे लिए घास क्या काम की चीज? पशु घास खाता, हरा भरा घास मजे में खाता, उसको बहुत मजा ना हो। तुम घास खाते क्या? चलिए बहुत अच्छा हरा भरा घास खाना, नहीं खाते, उसके काम किए वो खाता। वैसा तुमको भगवान से मिलना है, उधर जाना है, तुम्हारे काम का और क्रोध मोह तो आपका है नहीं। जो जाना चाहता है उधर, वो भगवान के हुक्म जैसा महात्मा को काम और क्रोध मोह को छोड़ देना चाहिए। और छोड़ने के बाद ही आत्मा का जीवन क्या है, और दिव्य जीवन जिसको लाइफ डिवाइन बोलते हैं, वो हल्लू हल्लू चेतना प्रकट हो जाती है जब तुम्हारे मन में उतरती है, जब उसका मौज मिलता है, जब तक नहीं। इसलिए क्या कहते हैं हमेशा, वो यही करे योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व और इनकी शर्तें। इनकी शर्तें अगर काबिल अपन हम अभ्यास करते रहे तो बराबर आपको योग साधना के प्रमुख तत्व के अभ्यास हो जाएगा और आदमी उधर बराबर चलते रहेगा। और सोचिए कि जब तुम ये देखिए सत्य, उसके बाद तुम अपने विचार और हदगत अनुभव से भी उसे निकाल फेंकने का कोई कार्य सफलता की आधिकारिक संभावना के साथ कर सकते हो और फिर उसी तरह अन्य सभी अशुद्ध क्रियाओं के साथ व्यवहार कर सकते हो। या तुम चाहे तो सफलता के साथ तुम्हारी इच्छा है तो तुम उसको एक दे सकते हो, या चाहे उनको तुम अपना के अशुद्ध रह सकते हो। तुम शुद्ध होना है, उन क्रियाओं को फेर दो, काम क्रोध मोह को छोड़ दो। चाहे तो बस मत जिंदगी काम क्रोध मोह के नहीं जी सकते ना, असल प्रश्न करें। हाँ जी सकती, बात तो सही है, काम को रोक के लिए जिंदगी नहीं जी सकते, उसका एक हिसाब है। तुमको जिंदगी में खाना होना, खाओ, क्योंकि ये समझो कि तुम खा रहे किनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं। अंतर्यामी आत्मा है, उसको कुछ दिन अभ्यास करके प्राप्त करने के लिए तो आपको जिंदा रहना। तुमको अंदर से सुख मिलना आत्मा का, वो दूसरों को दे सकता है, इसलिए तुमको जिंदगी जीना है। ये बातें जब तक नहीं समझ में आती तो भगवान की जिंदगी नहीं जी रहे, ऐसा होता है। ये सभी क्रियाएं बाहर से आती है, पूरे क्रियाएं क्या काम क्रोध मोह ये बाहर से आती है। फिर विश्वव्यापी निम्न प्रकृति से आती है। निम्न प्रकृति क्या है? पंचमहाभूतों की प्रकृति है। फिर प्रकृति और एक है क्या? और एक निम्न प्रकृति के बजाय एक प्रकृति। अगर गीता के अंदर देखिए 7वें अध्याय में आप पढ़ करके ये बताए कि आप तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, आप तेज वायु आकाश पृथ्वी 5, मन बुद्धि अहंकार 3 हो गए। प्रकृति राष्ट्रधा 8 प्रकार की प्रकृति है, वो जड़ है और वो अपने मूढ़ता के साथ चलती रहती है। वो भी प्रकृति मेरी है, मैं पैदा किया हूँ, ऐसा कौन कहा? भगवान श्री कृष्ण कहे। और उन्होंने ये कह दिए कि बाबा परा प्रकृति है, जिस प्रकृति का नाम जीव परा और चेतन प्रकृति है। दूसरी प्रकृति है मेरी जो श्रेष्ठ है, जिसको श्री अरविंद कहते दिव्य है। तो दूसरी प्रकृति का पता अपन अध्यास के द्वारा नहीं लगाते, किसी जीव चेतना और परा प्रकृति अपने को पता नहीं चलता। वो पता चलाने के लिए तुम योग करो या और ध्यान करो और किसी भक्ति प्रेम के साथ प्राप्त करो, लेकिन करो। वो परा जीव चेतन क्या प्रकृति है, उसको अभ्यास करो, उसको अपना लो, तो वो क्या होगा, आपको जब मिल जाएगी तब तुम्हारा समझ में आता कि ये कैसा है। थोड़ा उसका नमूना तो बताओ। परा चेतन जीव बोले भगवान कृष्ण, और है क्या श्री अंदो और माता स्पष्ट कर। उसकी बाड़ी किससे बनी है वो बताए। अब तुम उसका अर्थ बना लो, वो बताए उसकी बाड़ी कैसी बनी। अचल चलता वो परा जीव चेतन मान में क्या है, कैसी प्रकृति है उसकी?
और मन के परे है, जीव है, जीवात्मा है और वो चेतन है। उसमें क्या है? उसमें बताया अचंचलता, स्थिरता, निरपेक्ष शांति, निश्चल निरता, विशालता, ज्ञान, खुशी, ज्योति, आनंद। इतने से वो बना हुआ है। उसके मटेरियल ये है। तुम स्थिर मन होगा, तुम्हारा मन या तुम्हारी चेतना उसके साथ टच खा ली तो तुमको शांति या स्थिरता या चंचलता का एक नमूना मिल जाता, मजा चखने को मिल जाता तुम्हारी चेतना को। नीचे जब तुम समझ सकते हो कि हाँ ये भाव तो मुझे टच हुआ, फिर तुम अवश्य अभ्यास करो, फिर धीरे धीरे वो प्रकृति के साथ तुम एक होगे, तब फिर तुम डिवाइन लाइफ की तरफ चलोगे। ये राज की बात है, गीता के अंदर बताए, गुह्यात गुह्य करो। गुह्य रहते बहुत गुह्य है, एक साइंस है, एक ज्ञान है जिसको आदमी अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकता है। जिसको चाहिए वो, जिसको नहीं चाहिए कोई जरूरत नहीं। वीरेंद्र और श्री कृष्ण ये भगवान ये नहीं बोले कि भाई ये ज्ञान से कोई जरूरत नहीं। इतना सच्ची प्रकृति जब से अलग होता है तब वो चक्कर काटते होता है, उसको सुकून कभी नहीं मिलेगी। 50 जन्म उठाएंगे, आप बोलेंगे नहीं जी खूब पैसा, नहीं पैसे भी नहीं मिलेगी, समझा। उसके लिए तो ज्ञान ही होना, जिंदगी कैसा जीना, एक ज्ञान भगवान का, आत्मा का ज्ञान होना, तब उसको समझ में आता। तो अपने ज्ञान में क्या बैठा है? अपना ज्ञान, अपनी प्रकृति के साथ अपना जो जीवात्मा का जो एक स्थिति है, चेतना इस वक्त कैसी हो गई है, तुम्हारी खुद की मन प्राण की चेतना इसके प्रभाव में है। काम, क्रोध, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, ये षड्रिपु जो है, ये षड्रिपु के अंदर बैठे हुए उसके साथ एक हो गया है। कितने भी बहुत बड़ा महात्मा हो, कितना भी बड़ा महात्मा हो, ये कभी मत समझो कि बड़े बड़े महात्मा पीछे पड़ा हुआ है। समझे क्या? भृगु ऋषि थे, भृगु ऋषि को अहंकार से तो भगवान को आत्मा दे, शिवजी को जाके श्राप दे दिए, ब्रह्मदेव को श्राप दिया। अपन सुनते कहानी क्यों रखे? अहंकार एक ऐसी चीज है, जैसे तुम तपस्या करके शक्ति कमाते तो निरंकार बनने के बजाय तुम्हारा अहंकार तुम बढ़ा लेते हो। मत बनो, वो शक्ति नहीं बोलती, लेकिन तुमके नाज हो जाए। जैसा गरीब आदमी कल का कुछ नहीं है, उसको खूब पैसा मिल जाए, उसको छुट्टिया अहंकार आ जाता, मेरे मुखाबिले में कौन है, मेरे उतना बड़ा। अरे ये कल को पकारा बाबा, भगवान की लीला है, तेरे को दे जाए तो तू भगवान का एक छोटा जीव है जैसा सब है। ये सब बीच की चीजें जो आ गए तेरे पास, उन्हें दिए हैं कह के। ऐसे तुम्हारा भाव क्या है, तुम कैसी जिंदगी जीते, तुम्हारे अंदर अहंकार है कि नहीं, तुम गुणवान बनते क्या दुर्गुणी बन जाते? इसको देख करके तुम्हारी गति क्या क्या तुम अपने आप कर लेते हो तुम्हारे ज्ञान अज्ञान के द्वारा, ये देखने के लिए भगवान तुमको वो दौलत नहीं देता है। कभी गफलत में नहीं रहना, मतलब महात्मा से लेके सब अज्ञानी। इसे सोचना कि भाई हम क्या अपने आप को बना रहे, अपने आत्मा का उद्धार करने का हम क्या सोच रहे, कैसा ग्रंथ पढ़ते, हम कैसे सत्संग करते, किस तरह से हम रोज क्या बन रहे, रोज का आपको सोचना चाहिए। जैसे हम कमाई का हड़ावा निकालते ना, क्या खर्चा होता है, क्या समय होता है, क्या करना क्या नहीं, ऐसा जिंदगी का भी हड़ावा निकालना कि हम किधर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी किधर है, हमारे हमें कदम ब कदम क्या चल रहे, किधर चल रहे हैं हमारे चेतना। तो सोचते रहना, जब तुम बराबर जीत लेते हो अपने आत्मा को। और आत्मा विजय से बढ़कर और कोई विजय बहुत बड़ी नहीं है, पहले आत्मा को जीत लो। आत्मा को जीतने के लिए पहले क्या करना पड़ता? पहले मन के गुलाम मत बनो। मन यो मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष। मन मनुष्य को बंधन में डालता है, मन ही मोक्ष की तरफ ले जाता है। कब ले जाता? मन को अगर तुम ज्ञान सिखाए, अच्छे सत्संग करे, अच्छे अच्छे पुस्तक के अच्छे ग्रंथ पढ़े, अच्छे संगति में रहे, तो मन तुम्हारा ऊंचा उठ जाता है। बेकार संगति में बेकार गप्पे मारे, फालतू गप्पे मारे जो तुम्हारे साथ कुछ आने का नहीं, तो बराबर दिन ब दिन नीचे आए बगल नहीं रहेंगे। ये याद रखो। ऐसा होता क्या जी, ऐसा होता क्या जी बोलने वाले बहुत कठिन होते, समझा। बहुत बड़े आदमी गिने, आज हम किसको बड़े बोलते हैं सोचते थे। ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान कृष्ण भगवान ने था, उस जमाने में कृष्ण को चोरी माने। आज भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो महात्मा को चोरी बोलते अपन, सब नहीं बोलते। देखिए पहले मालूम नहीं होता, अपने मालूम है तो अपन नुकता क्यों नहीं करते, इसके अंदर दुर्गुण है क्या, अपने अंदर दुर्गुण है कि नहीं वो पहले नहीं देखते अपन, उसके अंदर कितने दुर्गुण है वो अपने कैसा पहचान जाना। अपन दुर्गुण ले तो पहचान जाएगा क्या? नहीं। इसलिए जो ये है अपन दुर्गुण को छोड़ने की कोशिश करना, तो जब हम भगवान की ओर खींचे जाते
नहीं तो नहीं। इसलिए बता रहे हैं बार बार क्या, देखो भाई, उन्हें तुम्हारे आध्यात्मिक प्रगति विरोधी शक्तियों की सूचनाएं होती है। तुम्हारे आध्यात्मिक प्रगति क्या होती है? विरोधी शक्तियों की सूचना होती है, या उनके द्वारा तुम्हारे ऊपर लाद दी जाती है। तुम्हारे ऊपर अहंकार, कामना, क्रोध लाद दी जाती है। तुम उसको राइट ठीक मान, अभी तुम सोचो, सच्चाई के साथ समझे। आज हर एक को बातें ही होती है, हर एक आदमी को अपन गलती कर रहे, अपन गलती पर ये मालूम है। आज किसी का मुकदमा लेकर उन वकीलों को जाके मिलो, एक मस्करापन समझे, तो अच्छेपन समझे, क्या भाई साहब फलाना आदमी आ रहा है, उसका मुकदमा सही है क्या, आप लेकर जाओ साहब, सही झूठ मालूम। उन्होंने बोले हम सुनते, वो हमको फिर देता, हमारा धंधा है कि भाई उसको बचाना। हम अपनी ईमानदारी काम रहते उसका फीस देते, हम बचाने के जो जो कानून है हमको बोलना पड़ता, बोल देता, हमारा कर्तव्य ड्यूटी, हम उतना बोल देते, ठीक है। लेकिन उनको मालूम है कि नहीं वकील साहब इसकी गलती क्या है, वो काम गड़बड़ करा, इसकी सजा होना कि नहीं होना मालूम है, लेकिन क्यों नहीं होने देता। और रास्ते पर बाद में ठीक रहेगा, उसकी मर्जी, चुप रहे। जो गलती किया उसको मालूम नहीं रहता, गवाह सबूत ना तो उनको नहीं मालूम है। जिसको मालूम नहीं किया, सुनने के बाद उससे समझ नहीं आता कि ये गलत है, ये सब समझ नहीं आता। लेकिन जानबूझ कर भी बहुत से लोग आज झगड़े तो महसूस झूठ पर है, इसी बात आ गई। सब लोग झूठ पर लेने से गड़बड़ हो गई, लड़ना पड़ा। सब लोग सच्चाई पे आने के बाद झगड़े, अपना खुसरा अपन जैसा खुसर कबूल कर ले, भाई ये मेरा है, मेरा खुसर है, मैं अपना बोला था सही, तुम्हारा तुम मेरे को कहा। कल को पुलिस आती, वकील की क्या जरूरत है, जज की क्या जरूरत है, मक्खिया मारना पड़ेगा यार लोग, समझे क्या नहीं, इनको मक्खिया मारना पड़ेगा खाली वहां बैठ के, जज को भी। लेकिन तुम कहाँ चाहते वैसा, तुमको तो मक्खिया मारना नहीं, बड़े बड़े लोगों को गले दबाना, और अपन भी एकदम गले दबा के बाजार खा के मजारे का धंधा कर रहे हैं। अब मक्खिया कहाँ मारेंगे, बेचारे मक्खिया सताएंगे, कितना मारेंगे। हम हमेशा झूठ पे, हम जहाँ तक झूठ पे थे, झूठ एक कैसा काम है, आपने को झूठ का नहीं समझे तो वकील पास जाते, पैसा करो, वकील साहब पाँव पड़ते, पैसे देते, हमको बचा देते। अब हो गया, अब हम जाके बोलते हो माने, ऐसा नहीं, अरे वो कैमरे में कर लेते, अपनों कर तो मानेंगे, लेकिन देखना उसको कुछ नुकसान, फिर अपनी गलती रह के बोलते, क्या मजा की बात है। तुमने इसीलिए प्रेरणा माता है बोलते हैं, तुम पहले अपनी मन की सफर करो। तुम पहले ये समझो भाई अपने को अगर नुकसान किया दूसरा, उसके ऊपर उसको नुकसान पहुंचा के उसके पंचायत से निकल जाओ, उसको छुट्टी दे दो, मन स्वच्छ रहो। यहाँ झगड़े हैं ना अंदर, याद रखना मेरी बात को, जब तक के जितने दिन आदमी के मन के अंदर झगड़े रहेंगे, बाहर के झगड़े किसी बाप माँ ने जिनके कम करना, भगवान भी यहाँ तो कम नहीं कर सकता। भगवान भी ये बोलता, तू भक्ति करेगा, सच्चाई पे रहेगा तो मैं मिलूंगा और सहायता करूँ, तू झूठ पर में रहेगा, बदमाशी करेगा तो मैं सहायता नहीं करता। अरे बापू, मेरी भक्ति ऊपर ऊपर कर, मेरे को झूठ पसंद नहीं। अब तुम्हारा युग कैसा बचेगा, बदले तो या तो हटियाना होके बचेगा, नको नको बोले तो ठोकेगा भगवान, किसी हाल में तो आनंद तक बहुत तरीके उससे तुमको रस्ते को लाने। अच्छे लोगों को जरा थोड़े खर्चे, थोड़े में रस्ते को लाए, बुरे लोगों को बराबर सजा देगा। अपन देखे रहे, बार बार उसका उच्चार करने की जरूरत। बहुत गलतियां अपन करे, छुप के गलतियां करे, बहुत बड़े फल में गए। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, ऐसे गाने का अखबार में भी आए इंदिरा गांधी के, छन्नी कर दिया हमने वाड़ी का, ठन 17 गोलियां मारा, हम जल्दी भूल जाते। ऐसा कैसा हुआ, कितना बड़ेपना मेरा, जो बड़ेपना नहीं मिलना चाहिए जिस औरत को, उसमें महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महासाली अखबार में आते हैं, उसके ऊपर उसकी तारीफ, वो बच सकती है ऐसे बगल बोले होंगे। याद रखना बातों को, शेर में माता बोले बाल के खाल उतारे जाएगा, जो दुष्टता अंदर रखते हैं ना, ऊपर ऊपर अच्छे बनाते, बड़ेपना बताते, कीमत नहीं भगवान के पास। उन्होंने बोलता मेरे पास अनंत तरीके है, एक बच्चे से भी मैं नाक रगड़ सकती हूँ, बच्चे में भी मैं हूँ, लेकिन मेरी ऐसी अजब दिला है, एक हजार नहीं चल रखा हूँ, एक लवर नहीं चल रखा हूँ,
एक लवर नेचर से जो चलता है मेरे पास, वो मेरा प्यारा है, उसको हर तरह से बचाऊंगा, सुखी रहेगा। जो लवर ने, जो हायर नेचर से चलता है वो सुखी रहेगा। लवर नेचर से जो चलता हर तरह से पंचायत में आएगा। वो नेचर बोलते अपनी बुद्धि लड़ाता, कितनी अक्ल है उसकी दिमाग, उसको अपना मन नहीं मालूम, प्राण नहीं मालूम, शरीर नहीं मालूम, और कुछ भी नहीं मालूम, आज आशा नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। उन्होंने बोलता मैं बहुत पढ़े, क्या नहीं मालूम। इतनी आशा नहीं जी कि बड़े बड़े मिनिस्टर अरबों खरबों रुपए निकाल के दूसरे देश में जमा, शर्म नहीं आती दूसरे देश में जमा करने के लिए? क्या कि अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं, नौकरियां नहीं है बोल के तुम दूसरी जगह तुम बैंकों में पैसे जमा करते, पूछते नहीं भगवान का कौन है वो आदमी? बोलते बड़े बड़े महात्मा हो या दूसरे बोलते बर्दाश्त नहीं करते हो, वो बोलते हैं आपको भीख मंगाते हैं के बच्चों को, तुम दूसरे ये नखरे करते क्या? या तुम बड़े बड़े कारखाने खोलो, अच्छे तरह से बच्चों को सबको भूखे नहीं मरे ये सब निकालो, सब बातें ठीक करो, सुखी बनाओ, उसी तुमको सीट जाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरों के बच्चों को विश्वास करो, हिंदुस्तान को लूटो बर्बाद करो, नहीं, पहले तुम बर्बाद हो जाएंगे, बाद में हिंदुस्तान की गति भगवान के हाथ में। याद रखो, बचाने वाला कोई नहीं, एक ही बचाने वाला है भगवान। जब कब बचाता हो सच्चाई से रहो, कौन सा भी राज्य हो, कैसी दुष्टता हो, कैसी भी राक्षस हो, तुम अगर अंदर से ठीक और सच्चे रहे, ये संकल्प रखो मैं भगवान के लिए जी रहा हूँ, भगवान के लिए मुझे आयुष्य मिला हुआ है, मैं जहाँ तक हो सके झूठ नहीं चलूंगा, जहाँ तक हो सके खराब नहीं करूंगा किसी, जहाँ तक हो सके किसकी दुष्टता नहीं, किसी को सताने की इच्छा नहीं, ऐसा पक्का ठान लो। और ऐसे कर्म मैं भगवान को अर्पण करूंगा, मेरा कर्मयोग है, भगवान के लिए मैं दंडवान। सब तुम ठान लो, शांति के साथ चलो, तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में आएगा। जब तुम्हारा मन मुक्त होएगा और फिर शांत आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, उसका ज्ञान धीरे धीरे खुल जाएगा। जब तुम्हारा ध्यान में तुमको शक्ति मिलेगी, ध्यान भी बराबर जैसा लगना वैसा लगेगा। जब तक तुम ये बाहर की बातें जो सत्य के साथ नहीं निपटोगे, तब तक तुम्हारा ध्यान भी बराबर नहीं है, तुम्हारा जप नहीं है, तप नहीं, कुछ नहीं, तू हवा के जैसा उठ जाएगा। कपूर जला तो कैसा उठ जाता है वैसा उठ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम डबल गेम अगर खेले, अंदर एक बाहर एक, भगवान बर्दाश्त नहीं कर। ठीक बोलो, शांत स्थिर रहो, मालिक है एक, वो सब कर सकता है। जिस मालिक को चांद बनाने आए, सूरज बनाने आए, नवग्रह बनाने आए, बड़े बड़े खेत बनाने आए, दुनिया के आज भी बनाने में तैयार है वो, उसको तुम जीत सकते हो झूठ करके, उसको तुम धोखा देकर तुम बहुत बड़े सुखी बनकर, जो गरीब है, जो नीचे गिरे हुए लोग हैं, उनके सामने तुम अपने मुच्छा ऊपर उठा के जी सकते? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। याद रखो, बराबर ना घिसाएगा वो, हंसमस्खरी उड़ा देगा भगवान, उसको बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए हमेशा याद रखो, शांत सहज हो, अपनी लिमिट लिया करते हो, सब 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 भगवान के लिए तुमको दिया गया। भगवान है, उसको डरो, वो हमेशा अपने को देख रहा है, वो कभी नहीं सोता, हमेशा जागृत है, वो तुम्हारे शरीर को बराबर चला रहा है, उसके तरफ ध्यान रखो। तुम सो जाते, तुम्हारा खाना पचन हो रहा है, तुम्हारा खून का फिल्टर बराबर चल रहा है, सांस बराबर चल रहा है, अच्छा सुकून नींद दे रही है, फिर तुमको उठा देता और टाइम पे। ये सब बातें कौन करवा रहा है तुम्हारे अंदर बैठ? तुम अथॉरिटी से नहीं बोल सकते कि मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं श्वास छोड़ रहा हूँ, तुम बोल सकते हैं नहीं, यहाँ गफलत है। हर एक अब मैं कर रहा हूँ बोल, मेरे से वो बड़ा काम हो गया बोल, तुमसे हुआ, कितने लोग जुटे हुए, कितने लोगों की रजामंदी से एक बड़ा काम होता, किसी का उसमें कोई पुण्य नहीं, किसी को कोई मदद नहीं उसके अंदर, भूल जाते। हम बहुत जल्दी अंतर में आते, हम अपने आप को एक बहुत बड़ा केंद्र मानते जगत का, नहीं, पूरे जीवात्माओं का केंद्र भगवान है, जो सब में रहता, सबके परे रहता, देखते रहता कि कौन किस भाव से कैसी जिंदगी जी रहा है, किस भाव से जी रहा है। एक को गरीब बनाया, एक को दौलत दिया, एक को इल्म दिया, एक को बहादुरी दिया, क्या क्या दिया नहीं, सब कुछ नहीं दिया। सबको देख के बोलता है ये आपस में एकता के साथ जीते या मूर्खता करते हुए दुखी बन जाते, देख रहा है समाज। इसके पास ज्ञान है, ईश्वर प्रेम भक्ति है, वो बराबर ठीक जिंदगी सुखी रहता है। ईश्वर ज्ञान की कमी है, जिसके पास सच्चाई नहीं है, वो बराबर झगड़े मचाते रहता, चाहे गरीब रहो चाहे अमीर रहो। इसको समझो और चलने की कोशिश करो। ये आध्यात्मिकता इससे मिली हुई है, श्री आत्मा की आध्यात्मिकता करके उनका अध्यात्म विकासवाद। 100 साल के ग्रंथों को निकाल के देखो, ये शब्द नहीं मिलेंगे आपको उन ग्रंथों में, आध्यात्मिक विकासवाद। ये शब्द इन्हीं के ग्रंथों से निकला है आध्यात्मिक विकासवाद। अध्यात्म बोलते जीवात्मा को, वो जीवात्मा
विकसित होते होते, विकास लिए होते होते भगवान बन जाते। फिर वो भगवान नहीं क्या? इसका उत्तर यही है, तुम्हारा छोटा लड़का है, वो मनुष्य नहीं क्या? तुमको पूछो क्या बोलेंगे आप? मनुष्य। फिर उसको बच्चा क्यों बोले? अरे ऐसा वो ऐसे, उसकी बुद्धि विकसित नहीं है, उसके पास जितना ज्ञान आना वो ज्ञान नहीं आया, वो सब भूला। उसके बाद नसाड़े कम है, धीरे धीरे उसके अंदर हमारे जैसा ज्ञान पैदा हो गया, हमारा कारोबार जब वो संभाले। ऐसे ही भगवान में जीवन, भगवान एक जीवात्मा तुम्हारे अंदर, वो तुमको ध्यान के द्वारा विकसित होगा, प्रकट होगा, तो उसकी चेतना भगवान से एक रहती है। जब तुम्हारा मन उधर विकसित होने के बाद उसका कर्तव्य क्या है? तुम्हारे मन में ज्ञान डालने के लिए उधर कनेक्शन लगा, वो धीरे धीरे उसका ज्ञान देखिए अंदर विकसित होता है वो जीवात्मा। फिर आपके मन में, बुद्धि में, प्राणों में, शरीर में एक चेतना, एक शांति, आनंद चेतना शुरू कर, आरोहण बोलते उसको, अवरोहण, जब वो आना शुरू हो जाती है। ये जो बात है इनके ग्रंथों में खुली लिखी है और स्पष्ट कहती है। ये बात बहुत जल्दी समझ में आने की नहीं है, लेकिन जरूर समझ में आती जो लोग इसका प्रयत्न करते। जो लोग इसका प्रयत्न नहीं करते, क्या है कि जान दो, जान भगवान बोलते छोड़ दो, फिर की ना बोलते, लेकिन एक दिन आना पड़ेगा, इसी पर आत्मा को जानना पड़ेगा। आत्मा के बाद मन प्राण शरीर निष्कृत होने के बाद ये स्थिति हो सकता, तो नहीं हो सकता। अब चलेंगे आगे कि भगवान कैसे और क्या करने से वो भगवान बनता है आदमी। यदि तुम उन्हें अपनी निजी क्रिया मान लो तो उससे उन्हें तुम्हारे अंदर बने रहने का एक प्रकार का अधिकार समाप्त हो जाता है। क्या होता है? क्या अगर तुम गद्यों को अपना समझ ले और अपना मान लेने के लिए बैठेंगे तो तुम्हारे बन जाते हैं, तुम्हारे अंदर बने रहने का एक प्रकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। क्योंकि विरोधी शक्तियों, तुम बोलेंगे सामना जो है मनुष्य है, सामना रहने वाला आदमी को गुस्सा रहता जी, तो रहने वाले है समझे। संत के आदमी नहीं था, संत तुकाराम है, तो ज्ञानेश्वर हो गए बड़े, उनके नजर लेना पड़ेंगे, उनके सिवा दूसरे नहीं तो नजर लेंगे किसी। नरसिंह परमेश्वर का नजर लेंगे क्या? बड़ा शांत आदमी, क्या काम का गर्दन मार दिया सबका। अभी वो माता राम मंदिर नहीं तैयार होना, बोल तेरा बाप का क्या बात, राम मंदिर तू बंदा रहे तो बनेगा नहीं, आगे जो बनने वाला है बनेगा, हो गए जब हो जाएंगे, लेकिन उसमें देंगे क्या नजर? नरसिंह हो गए, कोई नहीं रहेगा। कोई भी माताओं को देना पड़ेगा, जो अच्छी निर्मल थे उनका नजर देना पड़ता। अच्छे मुल्कों का नजर कौन देगा? नहीं देंगे। समझा? कुछ चमचे रहते गाने वाले, गाने दे वो समझ कर रहते। आरसीएस लोग, दूसरे लोग समझ के, हिंदू माता तो समझ के नहीं गया, सब समझ के वो समझ कर ही उनको बोलते हैं, उनके खिलाफ में रहते। क्या विचार उनका खिलाफ, वो क्या मार डालना नहीं चाहते। ये अगर था उनको मार डालना चाहते, हमारी चमचीगिरी, हमारी दौलत हमेशा सामने ना पूरे, वो गफलत है इनकी, मूर्खता है। कहते हैं अगर तुम गुस्से रहना, कामना काम क्रोध में गुस्सा, वो क्या करता है अंदर रह के तुमको सड़ा देता। इसे जो सड़ जाने वाली चीज है, सड़ाने वाली जो बीमारी है, काम क्रोध में उनका अपने अंदर कितने दिन काम करो। क्या तुम सब लोगों को ऐसा भाता है? वो मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, एक चीज का विचार करने के लिए आप लोग सामने रख रहा हूँ। कोई मेरे लिए खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं करता और चाहता नहीं, लेकिन उदाहरण के तौर से रहता हूँ। 80 साल का कोई बूढ़ा है, 15 साल या 20 साल की लड़की से शादी करना उसकी चाहिए। अच्छा, हमारे बड़े बड़े लोगों में एंटी मेरे साथ तुमको नजर मिल रहा है, वो उदाहरण सही है क्या? बड़े बड़े लोगों का शर्म की बात है बोलते बड़े बड़े महात्मा लोग, बच्चा बोलेंगे सोचते 80-50 साल की उम्र में तुम दूसरे का गर्दन करके 20-25 साल की लड़की शादी करके घर में झगड़े मचाते, शर्म नहीं आती क्या? बोलते सर के नीचे कह का ज्ञान, कह का निधर में राज्य लगा दे। मुंह पे बोलेंगे, गोली खा के मरने वाले जो महात्मा है मुंह पे बोलेंगे उनकी, वो डरते नहीं। हो उनको मालूम नहीं था शरीर ऐसे 50 गए आज से, तो और 50 आएंगे तब। ये बेवकूफों को अकल नहीं रहती बगैर बोले बोले, इसे महात्मा डरेंगे नहीं, याद रखो। शर्म की बात है, ऐसा उदाहरण पब्लिक के सामने रखा, बेवकूफी है नंबर 1। जो बच्चे क्या करेंगे कल, अग्नि लोग कैसा चलेंगे, उनका गंडा बजाए थे तुम जीवन। इसे भगवान ने तुमको सीट दिया क्या? मूर्खता करने के लिए। इसे वो क्या करता है, वैसा मारता है लोगों को, सता के मारता, बेटी खिलाफ, बेटा खिलाफ, दामा खिलाफ, बीवी खिलाफ,
यहाँ तक कि जहर दे के मार देंगे, तो इंजेक्शन दे के मारेंगे। क्या दुर्दशा है दौलत की, क्या अमीरी की मजा है। लेकिन हिंदी की कैसी मजा, लेकिन इसलिए ऐसा नहीं करना। ये क्या है, मूर्खता है, मनुष्यता ही नहीं है। पांचवी मानवता की बात कहाँ फिट होती है, नहीं होती। हालांकि उनको बड़े बड़े हमारे बड़े बड़े लोगों की तरफ से जो साधक है उनकी तरफ से उनको किताबें पहुंचाए गए, बड़े बड़े किताब जो 33-25 ग्रंथ है उनके पास पहुंचाए गए। ये पढ़ के देखो एक बार जो उसके अंदर उसमें क्या लिखे, जीवन कैसा जीना कैसा, सब एक अक्षर नहीं पढ़े हो, जैसे का वैसे रखा पूरा। तो ये कहने का जरूरत ये इतना ही है, हम जो नीचे के लोग हैं हमको भी जरा आंखें खोल कर चलना, थोड़ा समझदारी से जिंदगी बिताना। जिंदगी में याद रखना जो करेंगे वही भरना पड़ेगा। क्यों, एक ही बात याद रखो, तुम्हारा जीवात्मा कभी नहीं मरता। इसका मतलब क्या है, भोगना पड़ता जीवात्मा नहीं मरता, इसका मतलब यही है वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है जीवात्मा। कल के लिए तुम्हारे मन प्राण शरीर की चेतना को भगवान के जैसा बनाने के लिए पड़ा, भगवान के जैसा बनाने के लिए पड़ा। तुम नहीं बनते, तुमको धोता हूँ हर जन्म में, तुम्हारा मसाला कर तुमको अग्नि में डालता, धोता, दुख देता, तुमको नहीं तो बीमारी देता, दुनिया भर के सताता हूँ, तुमको शुद्ध बना के भगवान के हवाले करने के लिए वो आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ। इसी जीवात्मा का अमर है ये बोलना है मेरे को, तुम्हारे कर्मों को देख रहा, तुम्हारे विचारों को देख रहा, तुम्हारे पाप पुण्यों को देख रहा, बराबर वो याद रखता है, वो भूलता नहीं, और बराबर भगवान के पास तुम्हारे सब नोटबुक देख सकता है। ऐसा किया, ऐसा ऐसा, हाँ मैं जानता हूँ। इसके साथ कौन से संस्कार देके इसको जन्म देना है, ताकि वहाँ धुले भी हो जाए और भगवान के साथ सिले भी हो जाए, एकता भी हो जाए, दोनों बातें होना। इसी धुलाई और फिर भगवान साथ इसके साथ नाता जोड़ना, सिले हो जाए, ये दोनों बातों को लेके उसको आना पड़ता है। ये बोमार द्वेष से कोई नहीं छोड़ा था। कौन सा भी जन्म लो, बहुत बड़ा निष्ठा बनने दो या एक भूई का लड़का बनने दो, वो बराबर धुले और सिले उसके पीछे लगा देता उन्होंने जीवात। ये दो बातें उसके पीछे, हर मनुष्य के पीछे याद रखो, तुम्हारे हमारे पीछे भी धुले और सिले लगी हुई है। ये नहीं समझना कि हमारे पीछे धुले सिले नहीं लगी, बराबर लगी। इसे अब धुले सिले में अगर हम कुछ कम करना चाहे तो समझ के चलो, कोई चीज अपनी नहीं है। पहला संकल्प है, कोई चीज कुछ नहीं रहा है और ले नहीं जाते कुछ, सिर्फ ले जाने का क्या है, भगवान के सच्चाई, भगवान की इच्छा क्या है, जो सच्चाई के साथ जिंदगी जियो। जो कुछ तुम कमाते अच्छे काम में खर्च करो, अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। तुम्हारे कमाने से दूसरे को कुछ दुख मिले और तुमको भी सुख मिले, भगवान भी खुश है, ये आड़ावा डालने की कोशिश करो। इसके सिवा और कुछ करेंगे स्वार्थ के अंदर तो तुम्हारे पीछे और ज्यादा से ज्यादा धुले और सिरे लग जाते, वो नहीं पड़े। धोते वक्त तकलीफ होती है, देखो धोबी को तुम्हारा मैला जितना ज्यादा होगा उतना फटकता हूँ, साबुन लगाता दे फटक, मैं तो वो तेजा मिला हुआ कुछ मसाला डालता हूँ, फिर जलन होती है क्या, वो कपड़े वैसी अपनी हालत है। धुले सिरे कभी नहीं बंद होती याद रखो। इसलिए हमेशा समझना कि अपने धुले सिरे में ज्यादा जाना है, और अपना अपने धुले सिरे ज्यादा कर लिए तो थोड़ा धोते रहे, सच्चाई से चले, भगवान के साथ एक रहने की कोशिश करे तो सिरे धुले दो चलते रहती, तो जरा आसानी से अपनी जिंदगी चल जाती, परमात्मा के साथ एक हो जाते। ये भगवान के साथ एक हो तो फिर तुमको कौन सा सुख होना, सब सुख तुम्हारे पास है, वो मजा आओ बे। इसे यहाँ बताए देखो भाई, साधेपन से चले जाओ भगवान का। यहाँ बताए कि देखो यदि तुम उन्हें अपनी निजी क्रिया मान ले तो उससे तुम उन्हें तुम्हारे अंदर बने रहने का एक प्रकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है, क्रोध और कामना। वो बोलते भाई इतने दिन का मैं फर्जीदार हूँ। देखो एक आदमी है, बेकार नहीं है लेकिन मेरे को देना पड़ता। एक आदमी है बचपन से चोरी कर रहा है, और एक आदमी दुनिया भर की रंडीबाजी कर रहा बचपन से। उसे 15 साल या 12 साल की उम्र से कुछ चोरी करने की आदत और रंडीबाजी करने की आदत लगी। और उन्होंने 12 साल का जाके 72 साल का या 82 साल का, उन्होंने चोरी करने की आदत उसे नहीं जाएगी। बैठे बैठे चोरी करेगा, नहीं तो चोरों को जमा कर उसको राय दे के चोरी करवाएगा, उसमें अपना हिस्सा रखेगा, समझे। रंडीबाजी से ऐसे कर, वो नहीं कर दूसरे से कराएगा, क्यों, उसकी आदत है, अभ्यास हो गया। वो क्या बोलते हो चोरी के शिक्षा, ये शिक्षा जो दुर्गुणी कामना क्या बोलती, अरे
हमको 72 साल तुम जैसा चाहे वैसा हमारे से काम ले, आज तुम हमारे घर में से निकल जाओ बोलते क्या बात है। हम घर सरकार का कानून लागू हो जाता है, हम इतने दिन से घर हमारे से हम जाते थे। अब हम किराए से थे, आप तक हम दूर में रहते थे, तुम गुण समझ के हमारे पास रखे हमारे अंदर, तो दुर्गुण जाओगे तो बोलते हम दूर तो थे लेकिन तुम गुणवान बना लिया हमको। हमारा ये बोले कामना हो क्रोध हो ये शक्तियाँ हमारे होता, हम तुम्हारे पास बहुत दिन से रहे, हमारे से काम भी लिए, हमारे दुर्गुण के भावना से तुम जिंदगी बिताए, सब चालक है। अब हम जाओगे तो कैसा जाते नहीं जाते, ऐसा उड़ जाते। इसे बहुत पंचायत होती धुले के लिए फिर। अब ये धुले के बगैर धुले होने के बाद ये तो सारा यार मैला कपड़ा सी के पहनते तो अच्छा कपड़ा भी अच्छा लेकिन खराब हो, स्वच्छता हो ना लेकिन इसे बहुत मुश्किल होता। सोचो बोलते इसे ऐसा नहीं करना, उनको पहले बचपन से निकालने की कोशिश करो। अधिकार प्राप्त हो जाता है, वो जाना नहीं चाहते। यदि तुम उन्हें अपना न मानो तो उन्हें कोई अधिकार नहीं रह जाएगा और तुम्हारी संकल्प शक्ति उन्हें भगा देने के लिए अधिक बल विकसित कर सके। अधिक बल के साथ तुम्हारा संकल्प इच्छा वो निकल जाए। तो संकल्प शक्ति अगर ढीला है तो कभी वो नहीं जाएगी, वो बराबर तुम्हारे पास रहेगी। देखो यहाँ और दूसरी नजर देता हूँ, कोई डॉक्टर है तो वो देखो हम तुमको इंजेक्शन दे, जैसे तुमको ऑपरेशन हो रहा है, आँख में पानी नहीं जाएगा, आँख में पानी जाएगा, आँख खराब हो जाएगा, हम उसके जिम्मेदार हैं। डॉक्टर हम तो ब्राह्मण है, रोज ये घड़ा पानी से घर पर से अच्छा नहाना पड़ता हमको, बगैर ऐसा जैसा तो वो खुजे रहो, तुम पानी आँख के अंदर नहीं जाएंगे, नहाना छोड़ दो, सर के ऊपर से नहाना नहीं, सूरज साफ करना है, दस्ती से करो, पानी से करो। आँख में पानी अगर गया, आँख में कुछ हो तो हम जिम्मेदार बोले। उसका पथ्य पालन नहीं करेंगे, तुम ऐसे चलेंगे तो आँख रहेगी कि जाएंगी, जाएंगे। आज ऑपरेशन कर ले, रोज कच्चे सर पर से नहाना शुरू कर दे, आँख में पानी जाएगा, खराब हो जाएगा। ज्यादा पैसे खर्चे हैं, 2 बार ऑपरेशन और आदमी और रोशनी कम हो जाए, फिर क्या डॉक्टर साहब क्या ये ऐसा ऐसा सब मैं बोल दिया, उसकी पद्धति है नहीं ना, तुम ना ले तो क्या सब इसे पालन करना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसे है, जब तुमको आँख चाहिए ना पालन कर, जब तुमको सुख चाहिए, अमरता चाहिए ना, तो तुम दुर्गुणों को छोड़ना पड़ता है। जो दुर्गुण क्षणिक है, जो तुम्हारी उम्र के रास्ते तुम्हारे अंदर रहते, शक्ति घट जाते, वो दुर्गुण से कुछ नहीं चलता। लेकिन फिर भी तुम दुर्गुण मन में रखते हो तो बहुत खराब है, इसको हटा देना पड़ेगा, ये बात बताते। इससे हम दुर्गुणों को हटा देना, भगवान को अंदर भर लेना, फिर ध्यान के द्वारा, स्मरण के द्वारा भगवान अंदर भर सकते हैं। ऐसे भगा देने के लिए अधिक बल विकसित कर सकेगी। सच पूछो तो तुम्हें इसी संकल्प शक्ति को किसी अनुचित क्रिया को सम्मति देना, उसे भीतर आने देना, अस्वीकार कर देने की इस शक्ति को, अथवा जब कोई अनुचित चीज भीतर घुस आए तब उसे अभिव्यक्त न होने देने तथा उसे बाहर भगा देने की शक्ति को ही सर्वदा अपनी चीज के रूप में रखना या अनुभव करना चाहिए। क्या बताए, देखो तुम्हारे अंदर कोई दुर्गुण है और तुमको दुर्गुण में चलना चाहिए, ऐसा तुमको मालूम नहीं चलना, उसके अपोजिट खिलाफ चलना, दुर्गुण नहीं चलना, छोड़ देना। दुर्गुणों को छोड़ देने से क्या होता, जब तुम्हारा अध्यात्म बनता, तुम्हारा ध्यान दीपक को दशा में आ जाए, ऐसी चीज है। और 3 मिनट कम है, 3 मिनट के पढ़ रहा हूँ, 3 मिनट में प्रसंग समाप्त हो रहा है। तो देखिए, निस्संदेह यदि तुम श्री माता जी तथा उनकी ज्योति एवं शक्ति के साथ अधिक संपर्क बनाए रख सको तथा उस उच्चतर शक्तियों से जो कुछ आए केवल उसे ही ग्रहण और स्वीकार करो तो वह सबसे उत्तम तरीका होगा। वो शक्तियाँ कुछ देते हैं तुमको, जो आदमी उपासना करता उस आदमी को अगर कोई बीमारी है और कुछ है तो भगवान बराबर उसको याद करते रहे तो वो कुछ न कुछ देते रहे, उसकी बीमारी कम होती, कोई बीमारी में कमी महसूस होती, ये सब बातें जरूर होता है, आज भी होता है। इसीलिए लोग बोलते कि देखो वो ज्योति और शक्ति और श्री माता के ऊपर भरोसा रखो, भगवती माँ के ऊपर, वो तुमको बराबर शक्ति देती है, कुछ तुमको ग्रहणशीलता अगर स्वीकार करो तो वो सबसे उत्तम अधिक होगा, उत्तम अधिक होगा। वो शक्तियों को लो, नशा स्मरण करो, तुम्हारे व्यवहार में हो, शरीर में हो, सब कुछ अच्छा भला करेगी वो, लेकिन तुम उसके भरोसे रहो और दुर्गुण को मत चाहो तो क्या होता,
तुम्हारा सब खाना भगवान का बन जाता और सब कर्म भगवान के बन जाते। भगवान अपने जिम्मेदार है, वो कर लेता सब कुछ। जब तुम उसके नहीं होते तो वो कर को देखेगा। मैं मनमाने चलूंगा, भगवान मुझे शांति देना नहीं। मैं रोज चोरी करूंगा, गालियाँ दूंगा, घुस्से गाऊंगा, मेरा सब कुछ चलना बोलूंगा, मैं सीट पे भी बैठूंगा, नहीं बैठने देता। बेटा बहुत हो गया, बहुत होगा, उतर जाओ। उतर गए तो उनको आराम है, कोई आया बेशर्मी की आराम चाहता। बच्चे बच्चे से बीमारी खतर उतर गए, फायदा नहीं। तो अब रह दो उस बात को। आज का सत्संग समाप्त है। कहना क्या है, पहले अपने आप को अच्छा करो। एक ही बात याद रखो, अपने आप को भगवान के हवाले करना है ना, तो क्या करना है, जैसे कुत्ता है साफ धोए और पेट में अच्छा, तो गंदगी नहीं रही। वापरने वाले को बोलने आता, नदी बैठने वाले को बोलने आता, किसी महिला लगा हुआ है तो कुछ गली लगी हुई, लोग बैठे तो उसको वो आता, अपने को वो आता। अच्छा कपड़ा पहन के जिंदगी में चलना है। ऐसा अपना मन खराब है, प्राण खराब है, शरीर खराब है, ऊपर से ठीक बने, फायदा है। न दूसरे को सुख मिलेगा तुमसे, न दूसरा सुखी होगा, न तुमको मिलेगा। ऐसा नहीं चलना। अपने साफ करने की कोशिश करो, अंदर भगवान के लिए कपड़ा अपना शरीर का निर्मल रखो, तो वही योग है। वो योग जब बना ले तुम स्वभावता, तुमको प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, तब जब बहुत जोरदार 10-10 दिन बैठने की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी रोज की चलते रहती। देखना अनुकूलों के साथ बात करते हो, अपन क्या बात कर रहे, कैसा कर रहे, अहंकार से कर रहे या मालिक के लिए काम कर रहे, या उसको कौन से टोन में बात कर रहे, क्यों ऐसा टोन में बात करना पड़ रहा, वो आदमी वैसा है क्या। सारे बातों का विचार रखते हुए काम करना। हर एक काम, माता बोलते हर एक काम कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन। तुम्हारे को अधिकार कर्म करने का है, फल देने का मेरे अधिकार में। तुम कितना भी अच्छा कर्म करो, भगवान की मर्जी में फल देना नहीं है, तुमको फल नहीं मिलेगा उसका, याद रखो। देखो रामायण पढ़ के बड़े बड़े यज्ञ करना चाहा दुष्ट तारक कर रावण ने, उसी यज्ञ को बर्बाद कर दिया बंदरों ने हनुमान जी के। बराबर ढेले डाले, फटवे डाले, सब डाले, खलास कर दिया। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय।